दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला, जुलाई में फिर दिल्ली में जुटेंगे किसान। उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाएंगे रणनीति। वहीं किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 2024 तक जारी रहेगा आंदोलन, नए कृषि कानूनों को हटाकर ही लौटेंगे घर। वहीं भगवत मान का बड़ा ऐलान, बोले अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह तत्काल दें इस्तीफा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की जगह अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होगी ममता बनर्जी की तस्वीर। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी, बीजेपी संगठन महामंत्री ने मांगा फीडबैक। वहीं अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का दिया जवाब, बोले जो ममता बनर्जी ने कहा वही मैंने किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने किया सस्पेंड। वहीं कोरोना संकट के बीच एक्शन में योगी सरकार, किए गए 1 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई 12 सदस्यीय कमेटी, 10 दिनों में तैयार करेगी 12वीं के रिजल्ट के मानक। वहीं केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कहा गरीब व सबसे कमजोर तबके के लोगों को राशन कार्ड जारी करें सभी राज्य। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला, जुलाई में फिर दिल्ली में जुटेंगे किसान। उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाएंगे बड़ी रणनीति। जी आपको बता दें कि देश में एक तरफ जहां पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने लगी है, राज्य एक बार फिर से अनलॉक होने लगे हैं। ऐसे में किसान संगठन भी फिर से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में देश भर में किसान 5 जून को भाजपा विधायकों और सांसदों के घर का तगड़ा घेराव करेंगे। वहीं कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध भी दर्ज करेंगे। किसानों का ये आंदोलन ऐसे समय जोर पकड़ रहा है जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का समय बचा है। मिली जानकारी के अनुसार किसान संगठन पहले 5 जून को देश भर में ये तगड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद सभी राज्यों से किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बुलाया जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली भी धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। ऐसे में किसानों को अब दिल्ली आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों को दिल्ली में आने में दिक्कतें हो रही थी। अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने से आंदोलन का रास्ता भी साफ हो गया है। बस, ट्रेन और अपने वाहनों के जरिए किसान आसानी से धरना स्थल पर पहुंच सकेंगे। किसान नेताओं के अनुसार सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है और अगली रणनीति क्या होगी, इन सवालों को लेकर जल्दी ही सभी संगठनों की एक बैठक भी सिंगू बॉर्डर पर होगी। किसान इसलिए भी आंदोलन फिर से तेज करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता है तो भाजपा को नुकसान होना तय है। किसानों का दावा है कि वे इस बार सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। किसान नेता कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जून के अंत तक धान की बुआई पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बारिश के साथ ही तेजी से खरीफ की फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी। सभी राज्यों में पहली बारिश के साथ तेजी से बुआई होगी, फिर किसान दिल्ली में जमा होना शुरू कर देंगे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर आगामी पंजाब, हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर भी दिखाई देगा। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी असर पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से भाजपा सरकार को अपनी रणनीति और नेता बदलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर अब भी नहीं बदले तो इन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 6 माह से जारी आंदोलन अभी और चलता रहेगा। आंदोलन अगले 2 साल तक भी चल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार को भाजपा नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, इसलिए भाजपा नेता किसानों से बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोलने का अधिकार नहीं है। भाजपा नेता तो एक तरफ से नजरबंद हैं। किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा। बारिश आने वाली है, इसलिए आंदोलन कर रहे किसान झोपड़े की जगह पक्के मकान बनाएंगे। कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान संगठनों से कृषि कानूनों को कुछ समय तक टालने की बात भी कही है, लेकिन किसान संगठन उस पर भी राजी नहीं है। इसके बाद भी ये दोनों पक्षों की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया। हालांकि किसानों ने आगे बढ़ते हुए सरकार से चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। 22 जनवरी के बाद से इस मुद्दे पर सरकार से कोई भी बातचीत नहीं हुई। आपको बता दें कि अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी और किसान जब ही घर लौटेंगे तब कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल
दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान। बोले 2024 तक जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को हर हाल में वापस लेने होंगे कृषि कानून। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच में तकरार जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन वर्ष 2024 तक जारी रहेगा। शुक्रवार को राकेश टिकैत ने अपना जन्मदिन मनाया और साफ किया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार निश्चित तौर से इन कानूनों को वापस लेने के लिए राजी हो जाएगी। कानून 2024 तक वापस लिया जाएगा, ये 3 साल में निश्चित होगा, कानून वापस हो जाएगा। आपको बता दें कि देश की मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल साल 2024 में खत्म होगा। इसके साथ ही देश में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि उन्हें इतना विश्वास क्यों है, इस पर जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा वो कानून को वापस क्यों नहीं लेंगे। नहीं से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ये असंभव है? आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन के चलते कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। हालांकि अपने द्वारा लगाए गए कयासों को लेकर किसान नेता ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कानून को निरस्त करने को लेकर सरकार से उनकी कोई बातचीत हुई है, इस पर किसान नेता ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हमने जनता से बातचीत की है, जनता तय करेगी और कानून को वापस लेना ही होगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब सरकार में तगड़ी तकरार, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मांगा जा रहा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने कहा कि इस समय पंजाब में सरकार आम लोगों की भलाई का कोई भी काम नहीं कर रही, वह केवल अपने को ही बचाने में लगी है, क्योंकि उसके अपने लोग भी अब उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई भी हक नहीं, जो अपने ही मंत्रियों का भी भरोसा खो चुकी है। ऐसे में पंजाब सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब केवल अपने आप को बचाए रखने की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। पंजाब सरकार की इसी आपसी कलह की कीमत पंजाब की जनता ने पिछले 5 साल से चुकाई है। अब उसे और अधिक परेशान नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कैप्टन सरकार भंग कर राज्य में चुनाव कराने चाहिए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में 32 मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 32 मुद्दों में से केवल 2 मुद्दों पर ही सभी मंत्रियों में सहमति बन पाई, बाकी सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए। चड्ढा ने कहा कि जो सरकार अपने प्रस्ताव पास कराने के लिए अपने ही मंत्रियों का भरोसा नहीं जीत पाती है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को तत्काल अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की जगह अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर दिखेगी ममता बनर्जी की तस्वीर। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद यही कारण है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर वाली जगह पर अब ममता बनर्जी ने अपनी फोटो लगा दी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत होते ही ममता की फोटो वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के दिए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठा चुकी हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने खुद पीएम मोदी की तस्वीर को हटाकर अपनी तस्वीर लगा दी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी, बीजेपी संगठन महामंत्री ने मांगा फीडबैक। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी बीच सूत्रों ने जानकारी दी है कि बीजेपी योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि इसी महीने के आखिर में मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने हाल ही में लखनऊ के बड़े पार्टी नेताओं से फीडबैक भी मांगा है। आपको बता दें कि हालांकि मंथन के बाद बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2022 के चुनावों से पहले यूपी असेंबली में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही ये चुनाव भी लड़ा जाएगा, वो ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसी तरह फिलहाल संगठन प्रमुख यानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव को भी नहीं बदला जाएगा, वो इस चुनाव में भी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे।
अगली बड़ी खबर, अल्पन बंदोपाध्याय ने मोदी सरकार के नोटिस का दिया जवाब। बोले, जो ममता बनर्जी ने कहा वही मैंने किया। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच में जारी तनातनी के बीच राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें निर्देश दिया। अल्पन ने आगे जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक वाले दिन वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे और उत्तर दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद बंगाल में एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में अल्पन बंदोपाध्याय को भी शामिल होने को कहा गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए 3 दिन के भीतर उनसे बैठक में शामिल न होने का कारण मांगा था। इतना ही नहीं, इसके बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अल्पन को दिल्ली बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली नहीं भेजा। आपको बता दें कि अब अल्पन ने केंद्र सरकार के लिए जवाब भेज दिया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अल्पन बंदोपाध्याय के जवाब से मोदी सरकार खुश नहीं है और मोदी सरकार ने आगे की रणनीति और आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने किया सस्पेंड। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने वाले अपने एमएलसी टुन्ना पांडे को निलंबित कर दिया है। टुन्ना की नीतीश के खिलाफ दिए गए बयान से बिहार में गठबंधन के दोनों सहयोगियों बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच रिश्तों में खटास आ रही थी। बिहार राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पांडे के निलंबन का आदेश जारी किया है, जिसकी प्रति मीडिया को जारी की गई है। इससे एक दिन पहले ही अनुशासनात्मक समिति के प्रमुख विनय सिंह ने विधान परिषद के सदस्य टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अपने पत्र में जायसवाल ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करते हुए टिप्पणियां करने को लेकर टुन्ना पांडे की खिंचाई की। जायसवाल के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि इस नोटिस के बावजूद आपने अपने भाषण से एक बार फिर पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया, जो साबित करता है कि आप अपने आप को पार्टी के दिशा निर्देशों से ऊपर समझते हैं, अतः आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। और बड़ी खबर, सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई 12 सदस्यीय कमेटी 10 दिनों में तैयार करेगी रिजल्ट के मानक। ये आपको बता दें कि सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट का मानक तैयार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12 सदस्यीय कमेटी बना दी है। इस कमेटी को अगले 10 दिनों के अंदर ही मानक तैयार करके अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की ओर से गठित इस कमेटी में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार भी शामिल हैं। इस कमेटी की पहली मीटिंग आज हो सकती है। इसके बाद कमेटी के लोग एजुकेशन एक्सपर्ट से सलाह करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे बाद में मंत्रालय को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के अध्ययन के आधार पर मंत्रालय रिजल्ट तैयार करने की अपनी मंजूरी देगा और सीबीएसई रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न, वापस लिया लॉकडाउन में ढील का फैसला। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोरोना वायरस संबंधी पाबंदी कहीं पर भी खत्म नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बारे में अब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपनी घोषणा के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए बाद में कहा कि पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि राज्य के 36 में से 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी जहां संक्रमण की दर 5% अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75% बिस्तर खाली हों। मंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर ये घोषणा की थी। आपको बता दें कि बाद में महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है और लॉकडाउन में ढील का फैसला वापस ले लिया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कहा गरीब व सबसे कमजोर तबके के लोगों को राशन कार्ड तुरंत जारी करें राज्य। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समाज में गरीब, निराश्रित व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज सुनिश्चित करते हुए राशन कार्ड देने की अपील की है। आपको बता दें कि जारी इस सलाह में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने को कहा है।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान जारी इस बयान में कहा गया है कि पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने व उसके संचालन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द उन तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट भी एक पखवाड़े के भीतर मंत्रालय को देनी चाहिए। सलाह में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि महामारी के दौरान मीडिया, समाचार पत्रों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों के माध्यम से कई रिपोर्ट और शिकायतें आई हैं जो बताती हैं कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग जिनके पास पते का प्रमाण भी नहीं हो सकता है, उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में मुश्किलें हो सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जरूरतमंदों के लिए तुरंत राशन कार्ड को लागू कर दिया जाए। और बड़ी खबर, मानसून ने दे दी दस्तक। केरल को भिगोने के बाद अब कर्नाटक में मानसून की पहली फुहार, इन राज्यों में भी बारिश की संभावना। ये आपको बता दें कि केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश जारी है। अब मानसून की पहली फुहार कर्नाटक में पड़ रही है। इसके अलावा आसपास के राज्यों में भी बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 जून तक मध्य प्रदेश तो 25 जून तक राजस्थान में मानसून पहुंच जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।